अफगान फौजी अड्डे भारत के हवाले। ये पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई कंसर्निंग और इंतहाई परेशान कुन खबर है। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने जंगों के शोर, मुहाजिरीन के सैलाब, बैन अवी दबाव और दाखिली चैलेंजेस के बावजूद हमेशा अफगानिस्तान के लिए अपने दरवाजे खुले रखे। लेकिन आज अफगानिस्तान के वजीर तजारत नूरुद्दीन अजीजी का नई दिल्ली का दौरा ये दिखा रहा है कि काबुल की सियासत किस कदर बदल चुकी है। और जाहिर बात है कि पाकिस्तान को इसका सद्देबाब एट द अर्लीस्ट करना होगा। और भारत और जो इलाकाई खरीफ है पाकिस्तान भारत का, वो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए कुछ भी कर सकता है। खुफिया तौर पे रिस्क भी ले सकता है और जो खुफिया मुआहदे हैं वो भी कर सकते हैं और उनको फ़िज़ाई निगरानी के लिए कुछ आलात भी फराहम कर सकते हैं। ड्रोन्स वगैरह पाकिस्तान के लिए ख़तरे की गारंटी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आपको पता होगा कि अफगानिस्तान के ट्रेड मिनिस्टर भारत पहुंचे हुए हैं, लेकिन इसमें पाकिस्तानियों की चीखें इसलिए निकल रही है कि इसमें एक मस्त वाला प्रोपेगेंडा पाकिस्तान खोज निकाला है कि भाई अफगानिस्तान के अंदर का जो एयर बेसिस है वो भारत के हवाले कर दिया गया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि भाई वो एयर बेस तो अब अमेरिका ने ऑलरेडी मांगा था, पाकिस्तान दिलवाने के लिए ऑलरेडी जंग भी किया अफगानिस्तान के सुख को लेकर के। लेकिन अगर वो भारत को मिल गया है तो इसको लेकर के पाकिस्तान जितनी उछल कूद और चीखें मार रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि अगर मिला है तो सच में ये बहुत बड़ी बात है। और इसके बाद लेकिन ये सिर्फ एक पाकिस्तान का रचा हुआ ये प्रोपेगेंडा है, बाकी इसको सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है कि भाई भारत या ट्रूप्स वहाँ पहुँचे हैं, वहाँ पे जा कर के अफगानिस्तान की मदद कर रहे हैं, वहाँ पे इनको एयर डिफेंस सिस्टम दिया जा रहा है, तो मिसाइलें दिया जा रहा है। ये सब पाकिस्तान का एक बना बनाया हुआ प्रोपेगेंडा है और बाकी और कुछ नहीं है। ट्रेड मिनिस्टर आए हुए हैं, बाकायदे ट्रेड के लिए आए हुए हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान से ट्रेड को बंद किया गया है और पाकिस्तान बोलता है कि भाई हमें नुकसान नहीं हो रहा, अफगानिस्तान को नुकसान हो रहा, लेकिन चीखें पाकिस्तान मार रहा है। अफगानिस्तान ने तो बल्कि धमकी देकर के खुद बंद करवाया है और अपने लोगों को बोला कि भाई 3 महीने में सारा चीज़ों को खाली कर देना है, पाकिस्तान से रिलेटेड जितने भी सामान हैं वो मार्केट में नज़र नहीं आने चाहिए। लेकिन चीखें कौन मार रहा है? पाकिस्तान मार रहा है। नुकसान अफगानिस्तान का हो रहा है, चीखें पाकिस्तान मार रहा है। आप सोच लीजिए। तो चलिए देर ना तो सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं और फिर मिलते हैं वीडियो का एंड। नाज़रीन इकराम, दो इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो आपको मालूम है कि अफगान तालिबान का एक और वजीर 5 रोज़ा दौरे पर नई दिल्ली पहुंचा है। पाकिस्तान के खिलाफ मजमूम मकासद जो हैं भारत के, उन्हें अमली जामा पहनाने का इस वक्त तालिबानी रिजीम ने चूंकि ठेका उठा लिया है। इस ज़िमन में एक इंतहाई तशवीशनाक अपडेट है। अफगान फौजी अड्डे भारत के हवाले। ये पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई कंसर्निंग और इंतहाई परेशान कुन खबर है। इंडिया की इंजीनियरिंग और मैकेनिकल टीम्स जो हैं वो मुख्तलिफ काबुल और बगराम की जो एयरफील्ड्स हैं वहाँ पर इस वक्त रिपोर्टेडली डिप्लॉयड हैं, ताकि वो मिलिट्री व्हीकल्स जो हैं तालिबानी रिजीम के, उन्हें ये रिपेयर कर सके। ये जो असला अमेरिका और नेटो छोड़कर गया था तालिबान को, तो पता ही नहीं है ना कि उसे इस्तेमाल कैसे करना है। तो बेसिकली ये हमने पहले भी खबर दी थी और अब इसे अफगानिस्तान के अपने लोग और वहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं वो एक्सपोज कर रहे हैं कि इंडिया की टीम्स इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, काबुल में, बगराम में और मुख्तलिफ एयर बेसिस में। वहां पर वो इनकी मशीनरी को रिपेयर कर रहे हैं। तिजारत की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है। भारत और अफगानिस्तान का गठजोड़ बन गया है। अफगानिस्तान ने 1 महीने में 2 दौरे किए। भारत के इससे पहले अमीर खान मुत्तकी जो वज़ीर ख़ारजा थे वो गए थे, और अब जो है वो उनके सनत व तिजारत के वज़ीर नूरुद्दीन अजीज़ी हैं, वो गए हैं और जयशंकर से उनके वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई है। बहरहाल ये तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ने जो तिजारत बंद की है और जो बॉर्डर पाकिस्तान ने बंद की है, ये उस सिलसिले की एक कड़ी है। और जो पाकिस्तान के साथ कशीदगी हुई थी उस दौरान जो है वो उनके वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी गए थे। सामने यही नज़र आ रहा है। मगर नाज़रीन, पाकिस्तान अपने इलाकाई हरीफ को कैसे भूल सकता है? हमारा सबसे बड़ा हरीफ जो है वो भारत है और भारत का हरीफ जो है सबसे बड़ा हरीफ पाकिस्तान है। और पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। वो खुफिया डील कर सकता है, खुफिया फ़िज़ाई निगरानी और दीगर सामान जो है वो भी दे सकता है। इंटेलिजेंस, बैनुल अक़वामी इंटेलिजेंस जो है उसकी मौजूदगी में ये करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मगर फिर भी ये मिज़ाइल्स वगैरह और ड्रोन की निगरानी जो है वो ये अफ़गानिस्तान को दे पाएंगे, जिससे पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफ़ा होगा। पाकिस्तान इसको बड़ी करीब से देख रहा है। ऐसा नहीं है कि ये प्याज टमाटर के लिए और चारबहार के साथ सिर्फ समझौते के लिए और वहाँ पे ट्रेड के लिए ये गए हैं। आप ज़रा सोचें नाज़रीन कि पाकिस्तान और इंडिया के जब से ताल्लुकात ख़राब हुए हैं
उसमें सबसे अहम पॉइंट ये है कि हमारे ताल्लुकात उस टाइम पे भी अफ़गानिस्तान से भी ख़राब हुए, और अफ़गानिस्तान ने जिस तरह वहाँ से भारत ने कहा कि हम पानी बंद कर देते हैं, इस तरह इन्होंने भी कह दिया था कि हम कुनल पे डैम बना रहे हैं, आपको वो पानी नहीं मिलेगा, वो तो हम अपने इस्तेमाल के लिए ले रहे हैं, उसमें तो पाकिस्तान को कोई मसला नहीं होना चाहिए। ऐसी ऐसी बातें जो हमारे साथ इंडिया कर रहा था वो यहाँ पे भी शुरू हो गई। और ये तब्दीली एहसान शनासी से ज्यादा मफाद परस्ती की अक्कासी करती है। पाकिस्तान का रास्ता 6 हफ्तों से बंद है, लेकिन जवाब में काबुल का लहजा शिकवा नहीं बल्कि धमकी बन गया कि अब हमें इस्लामाबाद का मुतबादिल चाहिए। ये वो रवैया है जिसे समझने के लिए सिर्फ सिफारती नजर नहीं, तारीखी हाफिजा भी चाहिए। अफगान वजीर तजारत का 5 रोजा दौरा कोई सादा दौरा नहीं है। ये वो पैगाम है जो पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान पे इन्हिसार कम करेगा और नई दिल्ली और वस्ती एशिया के साथ अपने मुस्तकबिल को जोड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन हकीकत यह है कि यह फैसला कमजोर सिफारत की बजाय कम ज़र्फ सियासत की पैदावार है। पाकिस्तान के साथ तजारती रास्ते बंद हुए तो काबुल ने काविशें इस्लामाबाद के साथ मुज़ाकरात की बजाय बराह रास्त नई दिल्ली में तेज कर दी हैं। हालांकि पाकिस्तान का बंद होना अफगानिस्तान के लिए मुआशी नुकसान जो है वो ज्यादा और पाकिस्तान का भी नुकसान कम है। ये वो सच है जिसे काबुल का हर ताजिर जानता है। नाज़रीन अजीजी, जिन्होंने नई दिल्ली जाते हुए साफ कहा कि बातचीत का मरकज चाबहार होगा, यानी ईरान की बंदरगाह के जरिए अफगानिस्तान का सामान भारत पहुंचेगा, उनका यह कहना है कि पाकिस्तान और भारत दोनों अफगान मसनूआत की बड़ी मंडी है, लेकिन पाकिस्तान का रास्ता बंद होने से अब भारत की तरफ बढ़ना जरूरी है। यह कहते हुए वो भूल गए कि पाकिस्तान की मंडी सिर्फ मुनाफा नहीं देती, वो रफ्तार कम, खर्च कम और महफूज रसाई भी देती है। पाकिस्तानी रास्ता अफगान फलों का सबसे सस्ता, तेज तरीन और रवायती रास्ता है। दुनिया की कोई बंदरगाह, कोई शाहराह, कोई ट्रांजिट रूट अफगान ताजिरों को वो फायदा नहीं दे सकता जो पाकिस्तान ने हमेशा दिया। हमारी बॉर्डर पे कशीदगी बड़ी अफगान इंडिया के साथ, इन्होंने भी हमारे साथ कशीदगी को मज़ीद आगे बढ़ाया। अब जो मज़ीद हमारी कशीदगी मज़ीद बढ़ रही है भारत के साथ, जो वो त्रिशूल एक्सरसाइज कर रहे हैं और पाकिस्तान यहाँ पे अपनी एक्सरसाइजेस कर रहा है। तीनों पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जो हैं उन्होंने नोटम जारी किया है जिस तरह इंडिया ने किए, और बाकायदा एक्सरसाइजेस जो हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़, ये बड़ी सीरियस इस टाइम पे जो एक्सरसाइज हैं वो चल रही हैं। मगर इस टाइम पे जो सपोर्ट, खुफिया सपोर्ट अफगानिस्तान को दी जा रही है, उस पर पाकिस्तान की नज़रें हैं और पाकिस्तान को अब बड़े करीब से देखना पड़ेगा। दोस्तों वैसे भी पाकिस्तान अब भाईचारा वाला और उसके बाद से इस्लामिक गेम खेलना स्टार्ट कर दिया है कि देखिए हम बरादर मुल्क हैं, तो हम एक इस्लाम वाली कंट्री हैं, तो हम ये किए आपके लिए, हम वो किए आपके लिए, ये अब गिनवाना स्टार्ट कर दिया है। अब आप सोच सकते हैं कि सबसे ज़्यादा तकलीफ किसको हो रहा है भारत के करीब अफगानिस्तान के होने से। ये क्लियर नज़र आ रहा है, लेकिन पाकिस्तानी ये समझ रहे हैं कि नहीं जी, हमने तो ज़ोर ज़बरदस्ती से भारत बचाने नहीं आएगा, हमने अफ़गानिस्तान को मारा, भारत को भी मारा, हाँ, वैसे अमेरिका को पैसा खिला कर के अब कुछ भी करवा सकते हैं, ये तो साबित हो गया है कि अमेरिका में सिर्फ़ बात किसकी होती है तो पैसे की। वहाँ पे डॉलर खिलाइए, उसके बाद से प्राइम मिनिस्टर से होता है ना, प्राइम मिनिस्टर से लेकर के जितने भी उनके मिनिस्टर है, मीडिया है, सारे पैसे पे बिकने वाली है। आप पैसे दो, वो कुछ भी करेगी आपके लिए। वही हाल पाकिस्तान ने पैसे फेंका, सब अपना काम करवाया। अब अब यहाँ पे तकलीफ होना स्टार्ट हो गया है कि तालिबान भारत के करीब क्यों जा रहा है। आपकी राय क्या है इस पूरे पे? अपने कमेंट्स में ज़रूर से दें, और अभी तक वीडियो को बने तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर से दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट हमारा टॉपिक पे, तब तक के लिए जय जवान।